वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से आज उपस्थित हूं। एक ऐसे कंटेंट लेकर, एक ऐसे टॉपिक लेकर जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया और बहुत ही बेहतरीन यह टॉपिक रहा, जिसका नाम है विश्व का नदी, यानी विश्व के नदियों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विश्व की नदियां जो है, प्रमुख रूप से जो नदियां हैं जो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से निकलती है और भिन्न भिन्न एग्जामों में आया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो नदियां हैं तो कंटिनेंट में देखा जाए, जैसे एशियन कंटिनेंट में देख लें, यूरोपियन कंटिनेंट में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, उत्तरी अमेरिका में देख लें, दक्षिणी अमेरिका में देख लें, और ऐसे करके अगर हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न बिल्कुल आसान हो जाता है और हमारे जेहन में भी उतर जाता है। तो आज विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक और कोशिश करें कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एशिया, और एशिया का कई बार पूछा कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी नदी है। तो एशिया के सबसे लंबी नदी को अगर देखा जाए तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है, यांग टीसी क्यांग है। ठीक है, यांग टीसी क्यांग है और यह सबसे लंबी है कहां की, एशिया की। ये जो निकलती है यांग टीसी क्यांग, जिसको यांगसी भी कहते हैं, यह तिब्बत के पठार से निकलती है। तो कई बार सवाल आया कि यांग टीसी क्यांग जो क्या है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, वह कहां से निकलती है। तो वह कहां से निकलती है तो हम देखते हैं कि यह तिब्बत के पठार से निकलती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि यह तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से बहुत सारी नदियां निकलेंगी। भारत में भी हम आएंगे, लेकिन भारत वाले नदी को दूसरे टॉपिक में हम लेके आएंगे और अलग लेके आएंगे जब हम इंडिया में आएंगे। तो इंतजार करें क्योंकि मैं अभी बाहर हूं, जब तक इंडिया में नहीं आता तब तक वेट करें। और उसके बाद देखिए कि एशिया की जो दूसरी लंबी नदी है वह कौन सी है, तो वांगहो नदी है। यहां से भी बहुत बार सवाल आया कि एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है भाई, वांगहो नदी है। और यह कहां से निकलती है, तो यह कुर्नुल पर्वत है और इसी कुर्नुल पर्वत से क्या करती है कि यह वांगहो नदी निकलती है। और जब यह निकलती है तो इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार सवाल है कि पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इसलिए वांगहो नदी को ही हम पीली नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिएगा कि इसको चीन का शोक कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आया कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो कारण भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्ग अगर परिवर्तित करेगा तो कौन, चीन के जो वांगहो नदी है वो करेगा। लेकिन बिहार में आ जाए, भारत में आ जाए, तो भारत की सबसे मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है, तो कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहां पर हम देखें कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो वांगहो नदी को कहा जाता है। क्लियर, बहुत बार सवाल आया है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लेकर आ गए हैं। इसके बाद जरा देखेंगे मेकांग नदी। मेकांग नदी यह जरा देखिएगा कि 1 2 3 4 5 यह 5 देशों से होकर बहती है। अब ये तो कमीशन में भाई सवाल बनेगा कि मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती है। सवाल बनेगा कि मेकांग नदी किस देश से होकर नहीं बहती है और आपको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा, या पूछ लेगा किस देश से होकर बहती है और इन 5 में से किसी एक का नाम दे देगा और उसमें आपको वह प्रश्न आपको फंसाने का काम करेगा। तो फंसना नहीं है, क्योंकि अजय सर के साथ है तो फिर जीके जीएस से डर कैसा। तो एकदम बिल्कुल बने रहे, ठोक के आना है, प्रश्न के टिटुआ को दबा देना है अब की बार। ठीक है, तो नारा सबकी एक ही होनी चाहिए कि अब की बार सरकारी सर्विस पार, अब की बार सरकारी सर्विस पार, इस सबकी नारा होनी चाहिए। क्योंकि आप जुड़े हो, आई एम नॉट यूट्यूबर, मैं एक टीचर ही हूं और 11 वर्षों का अनुभव आपके बीच लाया हूं। इसलिए लाया हूं ताकि आप मेरे साथ जुड़े और अपने जीवन को सार्थक बना ले। कहां तक मैं
मेरा प्रयास सार्थक रहा है, ये आप बताएंगे और आपकी सफलता बताएगी। ठीक है, तो हमने कैसे सेट कर दिया, हमने क्या सेट किया जरा देखिएगा कि मेकांग जो नदी है यह सबसे पहले तिब्बत से निकलती है। तो सवाल पूछेगा कि मेकांग नदी कहां से निकलती है, तो यह तिब्बत से निकलती है और जाके चीन सागर में यानी दक्षिणी चीन सागर में यह गिर जाती है। ठीक है भाई, दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। इसके बाद जरा देखिएगा कि यह किन देशों से, तो कितने देशों से, यह 5 देशों से होकर गुजरती है। मेकांग नदी कितने देशों से, 5 देशों से। पांचों का नाम हमने सेट कर दिया। क्या सेट किया भाई कि कभी चीमा था। अरे वाह, कभी हमने कहा कि कभी चीमा था। कभी कैसा था, चीमा याद रहेगा, अरे याद रहेगा बाबू, मैं जानता हूं याद कर लोगे। तो कभी चीमा था, क से कंबोडिया से होकर गुजरती है, क्लियर। दूसरा वी वियतनाम से होकर गुजरती है और उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को 2 भागों में बांटता है। कौन सी सीमा रेखा, तो 17वीं समानांतर सीमा रेखा। तो वियतनाम ची से देखेंगे, चीन से, मां से म्यांमार, और म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या बताया था, क्या म्यांमार की राजधानी कहां है, अरे बोलो ना यार, नेपाती दाव। ठीक है, तो म्यांमार से होकर गुजरती है और था का मतलब थाईलैंड से होकर गुजरती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कैसे जा रही है, बोल दो ना कि जा रही है। तो मेकांग नदी इस 5 नदियों से होकर गुजरती है। कभी चीमा था, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, म्यांमार और थाईलैंड। क्लियर, यहां से बहुत बार प्रश्न आया, इसीलिए इसको खींच के लाया हूं। क्लियर, आगे चलो। इसके बाद एशिया में ही हम रहते हैं, एशिया की नदी के देख रहे हैं। बाद में भारत का एक टॉपिक होगा, चिंता मत करें, क्योंकि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर भारत वाला छोड़िएगा क्या। अरे भाई, भारत में तो हम लोगों को नहाना है, तैरना है। ठीक है, तो साल्वी नदी है और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। सवाल पूछेगा कि म्यांमार यानी बर्मा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साल्वी नदी है और यह कहां से निकलती है, तो यह तिब्बत के पठार से निकलती है। क्लियर, और यह गिरती कहां है, तो यह जाके अंडमान सागर में गिर जाती है। कहां गिरेगी, अंडमान सागर में गिरती है। इसके बाद जरा देखिएगा कि कभी कभी सवाल पूछा कि बताओ ना श्रीलंका के सबसे लंबी नदी कौन सी है। नहीं, अरे आएगा, बीएसएससी में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो सराउंडिंग आपके क्या होता है कि जो पड़ोसी देश है ना उसी से सवाल पूछ लेता है। तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं, हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी हैं। तो जरा देखिएगा कि महाबली नदी को देखेंगे कि यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद जरा देखिएगा कि आमूर, ओब और शीन यह रूस की प्रमुख नदी है। यहां से सवाल क्या बना कि रूस और चीन के बीच जो सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, वह कौन सी नदी बनाती है, तो जरा देखिएगा कि यह आमूर की जो नदी है यही बनाती है। तो बोलेगा कि रूस और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा निर्धारित कौन सी नदी करती है, तो कौन सी करती है, आमूर करती है। क्लियर, आगे देखेंगे कि आमूर है, इसके बाद ओब है, उसके बाद सीन है। यह 3 नदियां हैं। क्लियर, और ये 3 नदियां कहां बहती है, दक्षिण की ओर नहीं बहती, यह उत्तर की ओर बहती है। और भारत की मात्र एक ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। बता दो कौन सी है, अरे नहीं पता। अरे उस नदी का नाम है जिसको अभागन नदी कहा जाता है, जिसे पाप की नदी कहा जाता है, और उसका नाम क्या है, कर्मनाशा नदी। ठीक है, यही एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से कहां चलती है, उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्लियर, लेकिन विश्व में अगर चलेंगी तो 3 नदियां रूस यानी आमूर, ओब और शीन, यह क्या करेगी, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्लियर, अब जरा देखिएगा कि एशिया से जैसे हम यूरोप कॉन्टिनेंट में आते हैं तो यूरोप के बारे में देख लें कि यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सा है, बोल्गा है। और बोल्गा नदी को क्या कहते हैं, यूरोप का जीवन रेखा, लाइफ लाइन कही जाती है। सवाल पूछेगा यूरोप का जीवन रेखा, लाइफ लाइन किस रिवर को कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो हम जानते हैं कि वोल्गा को कहा जाता है। क्लियर, उसके बाद वोल्गा नदी कहां से निकलेगी, ये भी तो सवाल पूछेगा कि ये बताओ भाई कि वोल्गा नदी अगर निकलती है तो कहां से निकलती है। और ये क्विज के सेशन में भी हमारा सवाल था और आज यहां भी है। तो टॉपिक को बिल्कुल पढ़ें, सही से ध्यान से सुने और
बिल्कुल अपनी तैयारी को हार देते हैं। तो यह वल्दाई से निकलती है। ये कहां से निकलेगी? तो वल्दाई एक पर्वत है, वहां से निकलेगी और यह जाके कहां गिरेगी? कैस्पियन सागर में। कहां गिरेगी? कैस्पियन सागर में। तो पूछेगा वो लगा कहां गिरेगी भाई? कैस्पियन सागर में। निकलती कहां है? वो लगा वलदाई, वो लगा वलदाई, याद रहेगा। वो लगा कहां से निकलती है? वलदाई से। गिरती कहां है? कैस्पियन में। ठीक है। इसके बाद यूरोप में ही रहते हैं। तो एक डेन्यूब नदी है और डेन्यूब नदी के बारे में हमने देखा कि बहुत बार सवाल आया, यह कमीशन स्तर पर आया। तो यहां देखेंगे कि डेन्यूब जो नदी है यह कहां से निकलेगी? तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और ब्लैक फॉरेस्ट है कहां? सवाल तो ये भी बनेगा कि आखिर बताइए भैया ब्लैक फॉरेस्ट कहां है? तो यह जर्मनी में है। और जर्मनी से यह कौन निकलेगी? डेन्यूब नदी निकलेगी। क्लियर। और जब निकलेगी तो यह वहां से चलते हुए जाके कहां गिरेगी? यह काला सागर में जाकर गिर जाती है। कहां गिरती है? काला सागर में गिर जाती है। इसके साथ वीडियो का 2 पार्ट किया गया है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ये पार्ट 1 आपके पास जा रहा है, पार्ट 2 तुरंत कल पार्ट 2 जाएगा, यानी विश्व के नदी का भाग 2 कल जाएगा। रेडी हो? रेडी रहना सब। तो डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है और जाके कहां गिरती है? तो यह काला सागर में गिरती है। इसके बाद जरा देखिएगा कि यहीं यूरोपीय कंटिनेंट में एक राइन नदी है जो जिसे यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है। तो राइन नदी को भी देखिएगा कि जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहा गया। क्यों कहा गया? मतलब 2 नदियां, वोल्गा को भी कहा गया, इसको भी कहा गया। और कहे जाने का मुख्य कारण भी है क्योंकि यह मल्टीपर्पज स्कीम के लिए सही है। मतलब पीने के पानी से लेकर उस सिंचाई से लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इस नदियों पर है। तो देखेंगे कि राइन जो है यह यूरोप का जीवन रेखा कहा जाता है और यह यूरोप के सबसे व्यस्तम नदियों में से एक है। तो सवाल पूछता है कि यूरोप के सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है? तो राइन नदी है। और राइन नदी पर ही एक विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह डॉकयार्ड है, जिसका नाम क्या है? तो हम कहते हैं रॉटरडम है। ठीक है, रॉटरडम है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। जो लोग भी व्यूअर हैं, जो नए व्यूअर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है, ताकि जो डेली वीडियो कंटेंट जो आपके वीडियो तैयार हो रहे हैं वो आपके पास क्या हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छा से चलता रहे। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आपसे लेते हैं विदा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अरे कितना अच्छा बच्चा हो सब, जल्दी से ले लो। क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए, क्या बात है, आपको करना क्या है? आप या तो बीपीएससी के कैंडिडेट हो, आप यूपीपीसीएस के कैंडिडेट हो, आप रेलवे के कैंडिडेट हो, या आप एसएससी के कैंडिडेट हो, ठीक है, बीएसएससी के कैंडिडेट हो, डोंट वरी बी हैप्पी। आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए और पिछला जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को निकाल कर देखिए कि क्या जो अजय सर के जो वीडियो बन रहे हैं क्या वहां से प्रश्न आए हुए हैं, आने की संभावना है या नहीं है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स फ्री है, आप आके वहां पर लिख डालें कि आपकी जो पढ़ाई का दिशा है क्या वो बदली या नहीं बदली। अगर आपको लग रहा है, आपको विश्वास में है कि नहीं हम अच्छे दिशा में जा रहे हैं, तो फिर तो बनता है भाई क्या करना, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, भाग 2 में।